दो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक अच्छी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। डिलिमिटेशन कमीशन की अगर बात करें तो लगातार डिलिमिटेशन कमीशन जब से ही अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट निकालने की कोशिश कर रहा है, चर्चाओं में बना हुआ है। इससे पहले भी जब डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू के दौरे पर था, जम्मू कश्मीर के दौरे पर था, तब भी वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में ही था। पर अब एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है और कहीं ना कहीं जो 5 एसोसिएट मेंबर्स ने अपनी बात रखी है उस पर भी कार्यवाही जो है वो हो सकती है। इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही हैं और उस सब में सबसे अच्छी खबर जो है वो ये निकल के सामने आ रही है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसने लगातार कड़ा विरोध किया, जो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बीजेपी का गढ़ है, जहां पे ये माना जा सकता है कि बीजेपी के डीडीसी मेंबर्स निकल के आ ही जाते हैं। 25 सरपंचेज ने वहां पे अगर कहा जाए तो इस्तीफे दे दिए थे। इसके साथ साथ में वहां पे कई बीजेपी के लीडर्स, वर्कर्स ने अपने इस्तीफे दिए थे और कुछ नहीं तो बीजेपी ऑफिस के बाहर आके धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया था। मैं बात सुचेतगढ़ की कर रही हूं, जब सुचेतगढ़ और आरएसपुरा को दोनों को मर्ज करके रिजर्व कर दिया गया था, माफ कीजिएगा। अब वो कहीं ना कहीं बात जो है वो निकल के सामने आ रही है कि बहुत जल्दी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी सुचेतगढ़ को उसका अधिकार वापस जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अच्छे दिन आने वाले हो सकते हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट की, और वो कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बल्कि हबा का दल है, जहां पर वहां के लोग भी लगातार काफी परेशान थे। अगर आपको याद होगा, बब्बर शेर ने भी इस चीज पर लगातार अपने सवाल उठाए थे जब उन्होंने हमसे इंटरव्यू में बात की थी। तो उनकी भी अगर कहा जाए, उनकी भी बात को कहीं ना कहीं लगता है सुन लिया गया है या क्या, जो माना जा नहीं जा सकता। बट हाँ, डिलिमिटेशन कमीशन की अगर मैं बात करूं, जो 5 एसोसिएट मेंबर्स थे, क्योंकि जो अभी रिपोर्ट सामने आई थी वो डिलिमिटेशन कमीशन ने सिर्फ अपने एसोसिएट मेंबर्स के लिए ही निकाली थी कि आखिरकार एसोसिएट मेंबर्स अपनी बात रखें, बताने की कोशिश करें क्या उनको ये बात सही लगती है या नहीं, क्योंकि इसके बाद ही जो है वो आम जनता के बीच में डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आनी थी कि आखिरकार वो भी अपनी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते थे। पर उससे पहले ही कि ये चीजें एमपीज तक पहुंचे, लोगों के बीच में ये बात आ गई थी और लोगों ने अपनी ऑब्जेक्शंस पहले ही फाइल कर दी थी। जिस तरह से सुचेतगढ़ की बात करें या अलग अलग जितने भी पुंछ की 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर लें जिनमें बहुत ज्यादा तोड़ मोड़ किया गया है, इसके साथ साथ में वो तीनों के तीनों जो सीट है वो रिजर्व कर दी गई हैं कैटेगरी के साथ। इसके अलावा जितने भी अगर बॉर्डर इलाके की बात करें वो भी सभी के सभी रिजर्व कर दिए गए हैं। तो ऐसे कई सवाल थे जो हर कोई एमपी मेंबर जो था वो बोलता हुआ नजर आ रहा था, यानी कि उनका एसोसिएट मेंबर बोलता हुआ नजर आ रहा था। अब उनकी ऑब्जेक्शंस पर बात की जा सकती है, उनके सजेशन पर बात की जा सकती है और कहीं ना कहीं ये बात निकल के सामने आ रही है कि सुचेतगढ़ असेंबली सीट और इसके साथ साथ हबा कदल जो असेंबली सीट है उनको वापस कर दिया जाएगा, वो वापस आ सकती हैं। यानी कि अब कहीं और भी तोड़ मड़ोड़ की जा सकती है। अब वो कहां पर तोड़ मड़ोड़ होगी, वो तो जब लोगों के लिए डिलिमिटेशन कमीशन वो बोला गया था कि 6 सीट्स जो हैं वो जम्मू रीजन की बढ़ाई जाएंगी, 1 सीट जो थी कश्मीर रीजन की बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा 7 सीट्स बढ़ाने की बात की गई थी और वो सातों की सातों सीट्स बढ़ गई हैं। अब सुचेतगढ़ और हबा कदल को वापस देना यानी कि कहीं और तोड़ मरोड़ की जा सकती है। अब वो तो आने वाला समय ही बताएगा, पर कहीं ना कहीं बात यहीं पर आकर अटकती है कि आखिरकार डिलिमिटेशन कमीशन की जो अब इस बार रिपोर्ट आएगी उसमें आम जनता के लिए उनकी तिजोरी से क्या निकल के सामने आता है। अब ये सोचने वाली बात भी होगी और देखने वाली बात भी, और ये कहीं ना कहीं अब समय के गर्भ में ही छिपा हुआ है। जैसे ही समय के गर्भ से ये चीज बाहर आती है हम आपके लिए अपडेट लेकर वो भी सामने आ जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।